अगर सचिन के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो एक क्लोज नेट महाराष्ट्रियन फैमिली में पैदा हुए थे, बांद्रा ईस्ट मुंबई के साहित्य सहवास कॉलोनी में। वो 4 सिबलिंग्स थे, 3 बड़े भाई बहन और सचिन सबसे छोटे थे। भाई नितिन, अजीत और बहन सविता, जिसमें सचिन सबसे छोटे और सबसे नॉटी थे। पापा रमेश तेंदुलकर एक मराठी पोएट, क्रिटिक और प्रोफेसर थे एंड माँ रजनी LIC में काम करती थी। ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी उनकी आइडेंटिटी थी और सचिन की पर्सनैलिटी भी इसी अपब्रिंगिंग का रिजल्ट था। सचिन बहुत नॉटी थे, लेकिन उनके पापा कभी उन पे चिल्लाए नहीं, हमेशा पेशेंस से समझाते थे। इसी वजह से सचिन को उनके पापा के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ती गई। 1999 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड में उनका गुजर जाना सचिन की लाइफ का सबसे ट्रॉमेटिक मोमेंट था। सचिन मानते थे कि उनकी माँ दुनिया की बेस्ट कुक है, हमेशा उनकी खुशी के लिए कुछ भी करती थी। उनके हाथ का फिश और प्रॉन करी, बैगन का भरता और वारन भात, उन्हीं से सचिन का फूड लव शुरू हुआ था। डिनर के बाद माँ की गोद में लेटकर उनकी लोरियां सुनते हुए सोना आज भी सचिन के लिए सबसे प्यारी याद है। उनसे ही सचिन का म्यूजिक के लिए प्यार डेवलप हुआ था। सचिन के भाई नितिन और अजीत ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। क्रिकेट में अजीत का रोल सबसे बड़ा था। वो खुद एक अच्छे क्लब क्रिकेटर थे, लेकिन अपना करियर सैक्रिफाइस करके सचिन को गाइड करते रहते थे। जैसे कि सचिन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा था, एंड आई कोट, अजीत और मैंने सपना एक साथ जिया। सचिन रन्स बनाते थे पर अजीत हमेशा उनके साथ होते थे, उन्हें करेक्ट करते थे। अजीत सिर्फ भाई नहीं बल्कि सचिन के सबसे बड़े दोस्त हैं। सचिन के बड़े भाई नितिन हाउस होल्ड के सबसे स्ट्रिक्ट इंसान थे। उनके डिसिप्लिन की वजह से ही सचिन की शैतानी थोड़ी कंट्रोल में थी। सचिन को पहली बार उनकी वजह से तंदूरी चिकन टेस्ट करने का मौका मिला था और वो उनकी फेवरेट डिश बन गई। उनकी बड़ी दीदी सविता ने उन्हें उनका पहला क्रिकेट बैट दिया था। कश्मीर ट्रिप से वापस आते वक्त कश्मीर विलो लाई थी। वो फैमिली सिबलिंग्स में सबसे कंपोज्ड और काम थी। अब बात करते हैं सचिन के चाइल्डहुड की। तो सचिन का चाइल्डहुड एकदम फैसिनेटिंग था। वो साहित्य सहवास 1971 में शिफ्ट हुए थे। तब कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन चल रहा था एंड बच्चों के लिए फिर वो एक प्लेग्राउंड बन गया। सचिन की शैतानी काफ़ी मशहूर थी। वो कॉन्ट्रैक्टर्स के सैंड के पिट में बड़ा होल खोद कर उस पर न्यूज़पेपर और सैंड से कवर कर देते। फिर लोग को वहाँ चलने के लिए बुलाते। जैसे ही वो गिरते वो जोर जोर से हंसते। ये थी सचिन की शैतानी। कभी 4th फ्लोर के बालकनी से पानी गिरा देते पासस बाय पे, कभी आम तोड़ लेते जो कि मना था और इसी वजह से उनको और मजा आता था। कभी कभी लोगों को फ्लैट के अंदर लॉक कर देते थे। उनकी स्कूलिंग IES न्यू इंग्लिश स्कूल बांद्रा में हुई थी। वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट थे। वैसे कि जैसे कि ना टॉपर ना बिल्कुल बॉटम, पर उनका फेवरेट टाइम हमेशा समर वेकेशन होता था एंड दिन भर धूप में खेलते रहना। घर की काम वाली लक्ष्मीबाई उन्हें नीचे दूध और कभी कभी लंच लेकर आती थी, क्योंकि वो घर आने को रेडी ही नहीं होते थे। सचिन और उनकी साइकिल की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। सचिन की बचपन में एक और जिद थी, साइकिल की। उनके पास साइकिल नहीं थी और वो दोस्तों के सामने शर्माते थे। उनके पापा फाइनेंशियली स्ट्रेस में थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह अरेंज करके उन्हें एक ब्रांड न्यू साइकिल दिलाई। लेकिन सचिन कहाँ शैतानी में कम थे। साइकिल ली और कुछ घंटों के बाद ही एक एक्सीडेंट हो गया। एक सब्जी वाला कार्ट ले जा रहा था और सचिन तेज साइकिल चला रहे थे। गलती से रॉन्ग ब्रेक लगा दिया और साइकिल सीधे कार्ट से टकरा गई। सचिन को 8 स्टिचेस आए। सचिन को खुद से ज्यादा अपनी साइकिल की चिंता थी। पापा ने उन्हें खूब डांटा और साइकिल रिपेयर के लिए ले गए। सचिन इतने शैतान थे कि उनके पापा अक्सर सोते वक्त उनके हाथ पैर चेक करते थे कि कहीं फिर से चोट तो नहीं लगी, और कभी चिल्लाते नहीं थे, बस रीजन से समझाते थे। आइए सचिन की चाइल्डहुड इंजरी के बारे में एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 12 साल की एज में शिवाजी पार्क पे एक मैच में सचिन विकेट कीपिंग कर रहे थे। एक बॉल सीधा उनकी आंख के पास लगी, खून निकलने लगा। बस का पैसा भी नहीं था। फ्रेंड की साइकिल पर घर गए। रास्ते में लोग उन्हें देखकर शॉक हो रहे थे। एक छोटा बच्चा, खून से भरा हुआ चेहरा और क्रिकेट किट के साथ। घर पहुंचते ही दादी ने हल्दी लगाई और चोट जल्दी ही ठीक हो गई। क्रिकेट के ग्राउंड्स हार्ड थे, हेलमेट्स नहीं मिलते थे और आचरेकर सर कहते थे बिना हेलमेट के बैटिंग सीखो। इंजरीज कॉमन थी, लेकिन इसी इंजरी ने सचिन को स्ट्रॉन्ग बनाया। बैक टू द क्रिकेट। क्रिकेट के साथ सचिन को टेनिस भी बहुत पसंद था। जॉन मैकएनरो उनके आइडल थे। सचिन हेडबैंड पहनते, कर्ली हेयर रखते, उनकी तरह वॉक करते थे। पर अजीत ने सचिन को क्लोजली देखा क्रिकेट बैट स्विंग करते हुए। अजीत ने बोला, ये लड़का क्रिकेटर बनेगा।
अजीत सचिन को टेरेस पे ले जाते, टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने देते। टेनिस बॉल नीचे गिर जाती तो सचिन बिना एलिवेटर के 4 फ्लोर्स नीचे भाग कर जाते और इसी से सचिन के स्ट्रॉन्ग लेग्स भी बने। और अब जो मैं इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, इससे पता चलेगा कि आखिर कैसे सचिन क्रिकेट को सीरियस लेने लगे। सचिन कॉलोनी के दोस्त के साथ आम तोड़ने गए थे और ब्रांच टूट गई। सचिन गिर गए और पकड़े गए। इस इंसिडेंट के बाद उनके बड़े भाई अजीत ने डिसाइड किया कि सचिन की सारी एनर्जी को पॉजिटिव जगह लगाना होगा। और फिर 1984 में 11 साल की एज में अजीत सचिन को ले गए रामाकांत आचरेकर सर के समर कोचिंग कैंप में शिवाजी पार्क, एंड वहीं से सचिन की क्रिकेटिंग जर्नी शुरू हुई। लिटिल सचिन क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई जानिए नेक्स्ट एपिसोड में। कहीं मैं खो ना जाऊं आपके यूट्यूब फीड्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।